फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज 17 अगस्त का पहला शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं टोटल 45 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला दिन का एग्जाम में क्या क्या प्रश्न रहे, किस प्रकार के प्रश्न रहे, क्या हार्ड रहे कि आसान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 17 अगस्त ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस क्वेश्चन पर जो है, इस नंबर पर जो है, व्हाट्सएप नंबर ये हमारा, इस पर आप लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर एनालिसिस में क्वेश्चन को अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊंगा सारे बच्चों के द्वारा ही भेजा गया क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो तो आप लोग सही उसका आंसर क्या होगा या फिर सही क्वेश्चन क्या था उसको बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। अगर नेक्स्ट जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए यहाँ पर है कि जो भी विटामिन है उसके रासायनिक नाम याद कैसे रखेंगे, वो यहाँ पर एक ट्रिक है, याद रख लीजिए। ताकि जैसे कि आज आया विटामिन डी का रासायनिक नाम, कल और कोई का आ सकता है। तो रथ पर एक टॉफी, ठीक है, इसको ये फॉर्मूला है, इसको ये जो आपका ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। सिर्फ पर को यहाँ पर साइलेंट रखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। रथ में रॉ से आता है विटामिन ए, जिसका नाम हो गया ए से, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, रॉ से रेटिनॉल। विटामिन बी आते हैं तो थॉ से थायमिन। विटामिन सी आते हैं तो ए से एस्कॉर्बिकम। विटामिन डी आते हैं तो यहाँ पर कॉ आएगा इस बार, कैल्सीफेरॉल, और यही क्वेश्चन था। विटामिन ई का बात करते हैं जिसका नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन। तो ये इस प्रकार से, इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और इसकी कमी से कौन कौन सी रोग होती है यह भी यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे एक प्रश्न आया था कि एड्स, शायद यही क्वेश्चन था, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर क्वेश्चन था कि एलिसा टेस्ट के माध्यम से किसका टेस्ट किया जाता है। तो एड्स जो बीमारी होता है, जो कि वायरस से फैलने वाला एक बीमारी है, इसका टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट से, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। तो इसे जरूर याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट किया जाए। एक क्वेश्चन था कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। फिजिक्स में इसके रमन प्रभाव के लिए रमन पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में मिला था। तो इस प्रकार जितने भी अब जो है नोबेल पुरस्कार कब कब किसे किसे मिले हैं और किस लिए मिले हैं भारत में, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। एक क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ये वन कहाँ पाए जाएंगे, ये आपका ऑप्शन क्या था इसका पता नहीं है, तो आंसर इसलिए यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊंगा। तो ये जो एक्चुअली में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अधिकतर जहाँ वर्षा वाला स्थान होता है वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण की ओर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहले लोकपाल कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और एक आसान क्वेश्चन था। तो पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीसी घोष, ठीक है। तो पिनाकी चंद्र घोष या फिर पीसी घोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बोला गया था कि पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है। तो पेरियार नदी जो है यह केरल राज्य से संबंधित है और यह केरल की सबसे लंबी नदी है। और यह निकलती कहाँ से है, तो पश्चिमी घाट से निकलती है। और इडुक्की बांध जो है वह पेरियार नदी पर ही स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि यह कहाँ से निकलती है पेरियार नदी, तो पश्चिमी घाट से। पेरियार नदी पर कौन सी बांध है, तो इडुक्की बांध है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो पहला पंचवर्षीय योजना सभी को पता होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और यह योजना जो है 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, ठीक है। दूसरा पंचवर्षीय योजना पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित है, तो वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, यह भी याद रखना है। एक क्वेश्चन था योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन है योजना आयोग के, तो वह थे आपका गुलजारी लाल नंदा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी तो नीति आयोग आ गया है इसके स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर नीति आयोग आ गए हैं। ये 2014 में नीति आयोग आ गया है इसके स्थान पर। आगे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था।
तो एक अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है नागौर जिला, ये पॉइंट याद रखिए कि राजस्थान में लागू किया गया था। किस राज्य में? राजस्थान में पहली बार लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। और नागौर जिला में भी कहाँ? तो बगधरी गांव में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, या पूछा था इसका डेट पूछा था या फिर पूछा था नाम। डेट पूछा था 2021 हो जाएगा कि बदला कब गया था 2021 में, और नाम पूछा जाए तो यह हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991 से 1991-92 से आपका शुरू हुआ था देना, ठीक है, जिसका नाम भी बदल करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है वह 3 आपातकाल लगाते हैं 3 आर्टिकल के तहत। लेकिन यहाँ पर कुछ एक और ऑप्शन था, 4 आर्टिकल दिया हुआ था, जो कि एक आर्टिकल वाला ऑप्शन आपको छांटना था, वो यानी कि आंसर हो जाता आपका, क्योंकि वह आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता इसका आपातकाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है 3 आपातकाल लगाते हैं। एक आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, ठीक है, और दूसरा लगाते हैं आपका आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और 360 के तहत जो है आपका फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपात लगाते हैं। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो आर्टिकल 352 के तहत। किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 356 के तहत। और किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है? तो 360 के तहत। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, और कोई एक ऑप्शन में होगा जो कि वो आर्टिकल जो है के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल नहीं लगाया जाता है, और वही उसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत मोटर का प्रयोग क्या है। तो इसका प्रयोग है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह परिवर्तन करता है। आगे एक क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार आगे बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब हम लोग परमाणु क्रमांक के अनुसार बढ़ेंगे, यानी कि बाएं से दाएं बढ़ेंगे, तभी परमाणु क्रमांक के अनुसार बढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटता है, ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तो देखिए, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आने लगा है, और आवर्त सारणी का मैं एक आप लोग को सेपरेट वीडियो दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन को संतुलित करे। तो ये एक रिएक्शन था जो कि एक संतुलित रिएक्शन है, और वहां पर बिना संतुलित दिया हुआ था, तो बोला था कि संतुलित करे, तो उसको संतुलित इस प्रकार से आप लोग कर सकते थे। इसका सही आंसर हो जाता है ये वाला, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन था आपतन कौन परावर्तन कौन से। इसका क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके, ताकि मैं जो है आपको जब PDF दूंगा शाम में, ठीक है, टेलीग्राम में, तो इसमें आंसर आपका सही डाल दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकी तंत्र को कौन संतुलित करता है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था जिसका एग्जैक्ट आंसर अभी हमको, जिसका जो है एग्जैक्ट हमको प्रश्न नहीं मिला है, तो आप लोग इसका भी जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो MgOH को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल 2, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम क्या होता है? तो गैस को रिलीज करने में इसका उपयोग किया जाता है। ओम का नियम पूछा गया था क्वेश्चन। तो ओम का नियम क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पर V क्या होता है? वोल्टेज, और R होता है प्रतिरोध। और जब हम लोग V प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो वो हो जाएगा V बराबर IR, ठीक है। तो ये इसका ओम का नियम था। तो जितना भी क्वेश्चन हमको मिला था यहाँ पर मैं बता दिया हूँ आप लोग को। क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन अभी आप लोग को पता है इस क्वेश्चन में आप इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके जरूर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं सामने PDF में सारे क्वेश्चन को अपलोड कर सकूं, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।